हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर 3 में हमने एक्सरसाइज 4B का डिस्कशन कर लिया है। अब बेटा ये 3B एक्सरसाइज है, 4C एक्सरसाइज है जो द्विघात समीकरण है। उसमें 4C एक्सरसाइज में आपसे बोल रहे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। बेटा टोटल 16 सवाल हैं, तो ये द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले पहला सवाल लिखते हैं, अब फिर आपको हम समझाते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। तो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में क्या है बेटा, तो प्लस में है 5 बराबर में 0, प्लस में 5 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब बेटा फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आता है उसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, बीच वाला टर्म आ जाए। तो 5 ही कम क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो 5x और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, x और प्लस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 5 आ जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस में 5, और यहाँ से माइनस का x एक मिनट, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब पूरे से बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस में 5 और बचा क्या, तो x माइनस में क्या बचा बेटा 1, x माइनस में क्या बचा 1 बराबर में क्या हो गया 0। यदि x माइनस 5 बराबर में 0 हो गया तो x बराबर में क्या हो गया, तो x बराबर में 5 हो गया, x बराबर में क्या आ गया बेटा 5 आ गया। तथा x माइनस 1 बराबर में 0 हो गया, x माइनस 1 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो x बराबर में क्या आ गया बेटा 1 आ गया, क्योंकि बेटा हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में x कितने मान आते हैं, तो x के कितने मान आते हैं बेटा 2 आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 8 रूट 3 बराबर में 0। वही बेटा मेथड है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में क्या कराते हैं मल्टीप्लाई, तो रूट 3 का जब रूट 3 गुणा होगा तो 3 आएगा, और 8 3 का कितना होता है बेटा 24। अब 24x स्क्वायर आ गया, कितना आ गया बेटा 24x स्क्वायर। ये इसको आपको नहीं लिखना, लेकिन समझाने के लिए हम कर देते हैं। तो 24 का इससे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 2, तो 8 यानी कि 6 चौको 24, 6 में 4 गए तो बेटा कितना बचा 2 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6x और प्लस में क्या बेटा 4x, 6x प्लस में 4x और माइनस में 8 रूट 3 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, 6 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 और x और 4x को ऐसे लिखा रहने दो बेटा, माइनस में 8 रूट 3 बराबर में 0। अब बेटा इस 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा रूट 3 का रूट 3 में गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगा, तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा। तो बेटा 6 को लिखा 2 इंटू में 3 और 3 को लिखे रूट 3 इंटू में 3। अब यहाँ से कॉमन कर लो रूट 3 और x भी कॉमन कर लो रूट 3x, तो क्या बचेगा x प्लस में 2 रूट 3, और यहाँ से 4 कॉमन कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 मिनट 6 चौको 24 माइनस होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि 6 में 4 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन कर लो माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, तो पूरे से कॉमन दिख रहा है बेटा x प्लस 2 रूट 3, बचा क्या बेटा, तो रूट 3x और माइनस में 4 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। यदि पहला बेटा किसके बराबर हो गया 0 बराबर हो गया, यानी x प्लस 2 रूट 3 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा बेटा, ठीक। तथा अब क्या हो जाएगा, तथा रूट 3 x माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब ये तो आप कह सकते हैं क्या, इसको बेटा 0 बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा रूट 3 x माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस बराबर माइनस, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो बेटा द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो x की कितनी वैल्यू आएंगी 2 वैल्यू आएंगी। तो देखो बेटा गुणनखंड विधि से जब इसको हल किया तो x कितने मान आ गए 2 आ गए, ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस में 10, x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 10।
अब बेटा 10 के इसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 3, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 में जब 5 में 5 दूनी 10, 5 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में क्या हो गया बेटा 2x और माइनस 10 बराबर में क्या हो गया बेटा 0। पूरे से कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस में क्या बचा 5, और यहाँ प्लस 2 कॉमन कर लो तो x माइनस में क्या बचेगा 5। अब पूरे से कॉमन दिख रहा है बेटा, आसान सवाल है तो ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट मत करो, आसान सवाल है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में भी बता रहे हैं आपको। x प्लस में 2, यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए, यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए x माइनस 5 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो x का मान क्या आ जाएगा 5, तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए, तो दूसरा ब्रैकेट x माइनस में x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। तो एक x का मान आ गया बेटा प्लस का 5 और एक x का मान आ गया माइनस का 2। अब बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4th है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 20, एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 20 बराबर में क्या बेटा 0 है। अब बेटा 20 के इसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 5, तो 5 चौको 20, 5 चौको बेटा 20, तो 5x और माइनस में क्या हो जाएगा 4x, अब 20 माइनस में 20, यहाँ से x कॉमन कर लो तो x प्लस में क्या बचेगा बेटा 5 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन कर लो तो x प्लस में क्या बचेगा बेटा 5 बचेगा। पूरे से कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बेटा, x प्लस 5 पूरे से कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, यदि पहला बेटा किसके बराबर हो गया 0 बराबर, यानी x प्लस 5 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ठीक। तथा दूसरा बेटा किसके बराबर कर देते हैं, तो बेटा दूसरा बेटा x माइनस 4 बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो एक x का मान आ गया माइनस का 5 और एक x का मान आ गया बेटा प्लस का 4 आ गया, प्लस का क्या आ गया बेटा 4 आ गया, ठीक, प्लस का क्या आ गया बेटा 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा ये 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान से सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस में 9x, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 18 बराबर में क्या बेटा 0, प्लस में 18 बराबर में क्या बेटा 0 है, ठीक। अब इसके फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 18 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब 18 के इसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने पे 9 आ जाए, तो 36 का 18 और 6 3 9 हो गया बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 3x और प्लस में 18 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस में 6। अब यहाँ से x माइनस में, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 6 बचेगा। अब यहाँ पे 3 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। पूरे से कॉमन दिख रहा है, x माइनस में 6 बचा क्या बेटा, तो x माइनस में 3 बचा। यदि पहला बेटा किसके बराबर हो गया 0 बराबर, यानी कि x माइनस में 6 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा 6, तथा x माइनस 3 बराबर में, x माइनस 3 बराबर में 0 हो गया, तो x बराबर में क्या हो गया 3 हो गया, x बराबर में क्या हो गया बेटा 3 हो गया, x बराबर में क्या हो गया बेटा 3 हो गया। x की वैल्यू 1 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस 1 बटे में क्या हो गया बेटा 4 हो गए, 1 बटे में क्या बेटा 4। देखो बेटा सब तो ठीक ठाक आदमी थे, ये 1/4 ऐंचा बैचा है। देखो बेटा 1/4 मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अब डिस्टर्ब कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16x स्क्वायर हो जाएगा और 4 दूनी 8x हो जाएगा। इसमें जैसे 4 का गुणा कराएंगे, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1 बच गया। अब फर्स्ट में लास्ट वाले का गुणा कराते हैं तो 16x स्क्वायर हो गया। अब 16 के इसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, तो जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए, तो 4 चौको बेटा 16 और 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 4x और माइनस में क्या हो गया बेटा 4x और प्लस 1 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। पूरे से कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस में 4, 1 मिनट, x माइनस में 1 बचेगा केवल, x माइनस में क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या कॉमन कर लो, यहाँ 4x बचेगा। 4 चौको 16 होता है ना बेटा, पूरा यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो 4x जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x और माइनस में क्या बचेगा 1। अब यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 4x और माइनस में क्या बचेगा 1। अब पूरे से बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है, तो पूरे से कॉमन दिख रहा है 4x और माइनस में 1 बराबर में 4x माइनस में 1। अब बचा क्या बेटा, तो 4x माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। अब पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो
यहाँ भी 4x माइनस वन है, यहाँ भी 4x माइनस वन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस वन का क्या लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 0। अब बेटा 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो 4x माइनस वन बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो 4x बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया। अब x बराबर में क्या हो गया, 1/4 हो गया। x बराबर में क्या हो गया, 1/4, और दूसरी भी वैल्यू x कितनी आ गई, 1/4 आ गया। ठीक बेटा, दोनों सेम ही वैल्यू आएंगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2√3x स्क्वायर, 2√3x स्क्वायर माइनस में 14x, माइनस में 14x और प्लस में 4√3, प्लस में 4√3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0। फर्स्ट क्या लास्ट वाले में गुणा कराना है, तो √3 का जब √3 में गुणा होगा तो कितना आ गया, 3, और 4 दूनी 8, 8 3 का 24 हो गया। अब 24 के इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 14 आ जाए। जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, 14 आ जाए। तो 14 कैसे आएगा, तो आप 24 कैसे फैक्टर करो कि 14 आ जाए, तो क्या होगा बेटा बताओ, 12 दूनी 24 और 12 2 14 हो गया फैक्टर। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2√3x स्क्वायर 12x और माइनस में 2x और प्लस का 4√3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लो। 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू में 6 या 4 इंटू में 3, 4 इंटू में 3, 2√3x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। अभी लिखा था बेटा इस सवाल में दूसरे नंबर में। और ये माइनस का 2x जैसे लिखा है वैसे लिखा रहना, तो माइनस का 2x और प्लस का 4√3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2√3 और भी x, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 तो कॉमन चला गया, √3 भी, तो क्या बचेगा 2√3। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस में 2√3, पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बेटा, हाँ, x माइनस में 2√3। अब बचा क्या बेटा, तो 2√3 x माइनस में 2 बचा, बराबर में क्या हो गया बेटा, 0। यदि पहला बिट किसके बराबर कर दिया गया, 0 बराबर, यानी x माइनस 2√3 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 2√3, तो x की वैल्यू एक ये आ गई। तथा दूसरा बिट किसके बराबर कर दिया गया, 0 बराबर, यानी कि 2√3 x माइनस 2 बराबर में 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। 2√3 x बराबर में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, गुणा में 2 कहाँ चला गया, भाग में, यानी 1/, में क्या हो गया बेटा, √3। ये x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा, 8 करते हैं। तो 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर y स्क्वायर माइनस में p प्लस क्यू y प्लस में पी क्यू बराबर में क्या बेटा, 0। तो y का अंदर गुणा करा दो, तो y का तो पी वाई हो जाएगा, माइनस का क्यू वाई हो जाएगा, और प्लस में पी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, y माइनस में p हो जाएगा। यहाँ से q कॉमन कर लो तो y माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, q चला गया तो y माइनस में p हो जाएगा। अब पूरे से कॉमन दिख रहा तो y माइनस में p, अब बचा क्या बेटा, तो y माइनस में q बचा। यदि पहला बिट किसके बराबर कर दिया गया, 0 बराबर, यानी y माइनस में p बराबर, y माइनस में p बराबर में 0, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, तो y बराबर में p आ जाएगा। तथा अब क्या हो जाएगा बेटा, तो y माइनस क्यू बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो y बराबर में क्या हो गया, q हो गया। ठीक बेटा, तो एक y की वैल्यू आ गई p और एक y की वैल्यू आ गई बेटा q। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 6 बराबर में 0। अब 6 दूनी फर्स्ट का लास्ट में गुणा करना ना, तो 6 दूनी क्या हो गया बेटा, 12, तो 6 दूनी क्या हो गया बेटा, 12। अब 12 के इसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 1, तो 4 3 बेटा 12, 4 में 3 गया तो कितना बचा बेटा, 1 बचा। यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0। अब यहाँ से 2x कॉमन कर लो तो x प्लस में 2 दूनी 4। अब यहाँ से माइनस का 3 कॉमन कर लो तो x 2 दूनी 3 दूनी 6, पूरे से कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस में क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। और ये क्या हो गया, 2x माइनस में 3 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया बेटा, 0 बराबर। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया बेटा, 0 बराबर। यदि x प्लस 2 बराबर, x प्लस 2 बराबर में 0, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा।
ठीक बेटा, तथा x बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा, तथा दूसरा ब्रैकेट आप 0 के बराबर कर दो, तथा 2x माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, ये तो ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 3, और गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी 3 बटे में कितना आ जाएगा 2। ये कौन सा नंबर सवाल हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान से सवाल है बेटा, बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x है माइनस में 3/x और बराबर में क्या है बेटा, तो बराबर में है 1/2। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात तो इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 3 और बटे में x बराबर में 1/2। 1/2 का इधर x का गुणा करा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, और 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6 और बराबर में x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। अब बेटा 12 के इसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा 12, जोड़ने घटाने 6 दूनी 12, 12 के इसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 6 दूनी 12। अब 12 के इसे फैक्टर को जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए तो 4 तियाँ बेटा 12, 4 तियाँ बेटा 12, यानी कि 4x प्लस में 3x, क्यों प्लस माइनस घटता ही तो है बेटा, बराबर में क्या हो गया 0। अब पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो 2x, तो क्या बचा है x माइनस में 2 बचा, यहाँ से 3 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस में 2 बचेगा। अब पूरे से बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से कॉमन दिख रहा है x माइनस 2, अब बचा क्या, तो 2x प्लस में 3 बचा, बराबर में क्या हो गया बेटा 0। यदि पहला बेटा किसके बराबर कर दिया बेटा 0 बराबर कर दिया, x माइनस 2 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, x माइनस 2 बराबर, ठीक बेटा। तो x माइनस 2 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर तो क्या हो जाएगा, तथा x बराबर में 2 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो गया 2, तथा आप दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर दो, यानी कि 2x प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, यानी 2x बराबर में माइनस का 3, तो ये गुणा में तो कहाँ चला गया, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ये कंप्लीट हो गए, आपको समझ में भी आ गया हो बेटा। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको स्पीड में पढ़ा है। अब इसमें क्या समझाने, गुणनखंड आपको आते ही, गुणनखंड हमने समझा ही दिया। आइए आप लोग बेटा क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 11 है। 11 क्या है, √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5√2 प्लस का 5√2 बराबर में 0 है। ठीक बेटा, अब ये सवाल है तो फर्स्ट का लास्ट वाले में गुणा करना है। √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2, और बेटा 5, तो 5 दूनी 10, 10 के इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना है 7 आ जाए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 5x यानी कि 2x और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 5x और प्लस का 5√2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं बेटा √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 और x 5x को ऐसा बने रहने दो, 5√2 हो गया। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से बेटा कॉमन दिख रहा है √2, तो बचेगा क्या, तो x प्लस में √2 बचेगा। अब बेटा यहाँ से 5 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x प्लस में √2, पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ x प्लस में √2, x प्लस में √2 बचा क्या बेटा, यानी कि यहाँ से x b कॉमन है, x b कॉमन है, तो √2 x प्लस में क्या बचा बेटा 5 बचा। यदि पहला बेटा किसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर कर दिया, यानी x प्लस √2 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, तथा दूसरा वर्ड किसके बराबर कर दिया 0 बराबर कर दिया, यानी कि √2 x प्लस में 5 बराबर में क्या हो गया बेटा 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, गुणा में तो कहाँ जाएगा बेटा भाग में, माइनस में 5 बटे में √2 हो जाएगा बेटा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ गई बेटा x के 2 मान आ गए, x का मान आ गया माइनस का √2 और एक x का मान आ गया बेटा माइनस का 5 बटे में √2। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है, तो 12 क्या है, 12 है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस में a स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस ax और माइनस में a स्क्वायर। बेटा फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा कराते हैं तो 2x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करने के जोड़ने घटाने पे x आ जाए तो 2 एक कम 2, 2 में 1 गया तो कितना बचा बेटा 1 बचा, तो 2ax में ax घटा देंगे
माइनस में ए स्क्वायर, और इनका गुणा कराएंगे तो ए का एक गुणा होगा तो ए स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा क्या कॉमन कर लें, 2x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x प्लस ए बचेगा। अब यहाँ से कॉमन कर लो a, तो क्या बचेगा बेटा, x प्लस में a, पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पूरे से कॉमन दिख रहा है x प्लस में a, बचा बेटा क्या 2x माइनस में a, बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। x प्लस में a बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, यानी कि 2x माइनस में a बराबर में 0 हो गया, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, और ये x बराबर में क्या आ गया a बाई में 2, a बाई में क्या आ गया बेटा, तो ये बेटा गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, तो गुणा में तो क्या आ जाएगा बेटा भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई a बाई में 2, a बाई में 2 आ गया बेटा। अब x की वैल्यू आ गई a बाई में 2। अब क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 4√3x स्क्वायर, 4√3x स्क्वायर, 4√3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस में 2√3, माइनस में 2√3 बराबर में क्या है बेटा 0 है, बराबर में क्या है बेटा 0 है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा करा, तो √3 का जब √3 में गुणा होगा तो 3 और 4 तियाँ 12, 12 के इसे फैक्टर कहो कि जोड़ने घटाने में 2 आ जाए, तो 4 तियाँ 12 नहीं 6 दूनी 12 नहीं, √3 का जब √3 में गुणा होगा कितना आ गया 3, अब 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 के इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा 2, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24। ये हमें लग रहा है सेम टू सेम सवाल कर चुके हैं हम लोग। 1 मिनट, रूट नहीं था बेटा, ठीक है मतलब कैलकुलेशन सेम ही, लेकिन ऐसा सेम बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24, यानी कि 6x और माइनस में 4x हो गया, और माइनस 2√3 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है, अभी कॉमन नहीं हो दिखेगा, 6 को हम तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, और x और माइनस में 4x और माइनस में 2√3 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। पूरे से उस कॉमन दिख रहा है, यानी कि 2√3 और x भी कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा बेटा 2x और प्लस में √3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन कर लो, तो माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस में √3 हो जाएगा। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस में √3, 2x प्लस में √3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में क्या हो गया माइनस का √3, ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा, तो गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है सही बात है। तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर देंगे, 0 बराबर कर देंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है, पूरे से कॉमन दिख रहा है 2x प्लस में √3, बचा क्या बेटा, अब यहाँ पर बचा 2√3x और माइनस में 2 बराबर में 0। अब पहला ब्रैकेट 0 को बराबर करेंगे, यदि 2x प्लस में √3 बराबर में 0, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, माइनस √3 बाई में 2 हो जाएगा। तथा अब दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया जाए तो 2√3x माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी कि 1 बाई में √3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 3x माइनस में 8 बाई में x और बराबर में 2 है। वैसे बेटा लासा लेकर करना है इसको, हाँ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा बेटा x बराबर में क्या हो जाएगा 2। अब ये 3x स्क्वायर माइनस में 8 और बराबर में 2x, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 8 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बेटा इसके फैक्टर करने हैं। अब 8 के फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ने घटाने में 2, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 24 के ऐसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में 2 आ जाए तो 6 चौको बेटा 24, 6 चौको 24, 24 आ गया, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 4x और माइनस में 8 बराबर में 0। पूरे से उस कॉमन दिख रहा है 3x, तो क्या बचा x माइनस में 2, यहाँ से 4 कॉमन कर लो तो x माइनस में क्या बचेगा 2। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस में 2, बचा क्या बेटा,
तो 3x और प्लस में 4 बचा बराबर में 0। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर, यानी x माइनस 2 बराबर में क्या हो गया 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का। तथा अब दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर, यानी कि 3x और प्लस 4 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो 4 बटे में क्या आ गया बेटा 3 आ गया। 4 बटे में क्या आ गया बेटा 3। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 में x की 2 वैल्यू आ गई। अब बेटा 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बाई में 2 बराबर में 0, 1/8 है बेटा, 2 नहीं 1/8। अब बेटा 8 का दोनों पक्षों में क्या कर दो भाग दे दो, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर हो जाएगा और इधर 8x हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। तो 16 एकम 16 बेटा 8 के इसे फैक्टर करोगे जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, तो जोड़ने घटाने में 8 आ जाए तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो 4x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x माइनस में 1, 4x माइनस में 1 और यहाँ से माइनस से x कॉमन कर लो तो 4x माइनस में क्या बचेगा 1 बराबर में 0। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा 4x माइनस 1 में सेम टू सेम सवाल ऐसा कर चुके हैं कैलकुलेशन 4x माइनस में 1। अब बेटा ये सेम सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है तो ये हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गए बेटा मान, x के 2 मान आएंगे 1/4, दूसरा भी कितना आएगा 1/4, 1/4 और दूसरा भी कितना आएगा बेटा 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो इस प्रश्नावली का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1। अब बेटा 100 के इसे फैक्टर करने कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा 20 आ जाए, तो 100 के इसे फैक्टर कर दो कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा 20 आ जाए। तो फैक्टर करना है तो 10 का 10 में गुणा कराएंगे 100 और 10 10 कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, यानी कि 100x स्क्वायर और माइनस में 10x और माइनस में 10x और प्लस 1 बराबर में क्या हो गया बेटा 0। तो यहाँ से 10x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 10x माइनस में 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 10x माइनस में 1। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है 10x माइनस में 1 और ये क्या बन गया 10x माइनस में 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 10x माइनस में 1 बराबर में 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये गुणा में तो किधर आ जाएगा बेटा भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक डिस्कशन कर लिया है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि जितने भी सवाल पढ़े वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।